तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से जितने भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गया है लास्ट ईयर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये यूथ कंपटीशन का बुक है जो कि आप लोग पहले ही देख चुके हैं थंबनेल में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, डैश इज ए फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दैश इज यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फाइंड इट्स पोजीशन इन द टर्म्स ऑफ इनिशियल पोजीशन एट ए गिवन टाइम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके या फिर स्लो करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन whereas scalar quantity has only magnitude and no direction, which of the following is a vector quantity। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है और क्वेश्चन में बता दिया गया है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहता है और स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, वर्क भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्क इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम प्रोवाइड। तो वेलोसिटी एंड टाइम क्या हम लोग को देगा, तो ये आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इफ ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, what will be the displacement of an object। तो if the distance traveled by an object is zero, then what will be the displacement of the object। तो डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, डिस्टेंस कैन इंक्लूड लीनियर और नॉन लीनियर। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया जिससे आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन और भी मिल जाएगा। जैसे आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि डिस्टेंस जीरो हो सकता है और पॉजिटिव में ही रहेगा, हमेशा जीरो होगा या फिर कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा उसका, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। लेकिन दूसरे तरफ आपका आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस ही जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली जीरो होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन था जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, इट रीचेज ए हाइट ऑफ 100 मीटर एंड देन रिटर्न टू द थ्रोअर। सो तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को फेंका गया ऊपर और 100 मीटर से नीचे आ गया, रिटर्न आ गया जो फेंका था उसके हाथ में। अब यहाँ पर पूछ रहे थे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 50। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 50। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज 50 दिया गया, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हो रहा है। क्योंकि जहाँ से शुरुआत किया था ऑब्जेक्ट का हाथ से और ऊपर जाने के बाद फिर से वो आ गया थ्रोअर का हाथ में। ठीक है, जो फेंका था उसका हाथ में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। अब यहाँ पर दिया तो पहला ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब यहाँ पर देख रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट जीरो यहाँ पर बोला गया, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 ऊपर जाने में और 100 नीचे आने में, तो 200। ठीक, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है, द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 100। अब एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट 100 कैसे होगा, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ गया है, तो यहाँ पर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा आपका जीरो। और ऑप्शन नंबर डी है, द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो नेक्स्ट जो एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन था जो कि मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप लोग एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है, व्हेन ए पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विथ टाइम रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, it is said to be zero velocity, it is said to be dynamic, it is said to be have covered some distance, it is said that it is a state of rest। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी
इट इज सेड टू बी डायनामिक, कंटिन्यूसली चेंजिंग विथ रिलेटिव टाइम रिलेटिव। तो यहाँ पर आपका दिया गया एक्सप्लेनेशन, देन ऑब्जेक्ट पोजीशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग ओवर टाइम रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, इट कैन बी सेड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्वियस है, कोई भी समय के अनुसार वो टाइम के अनुसार चेंज कर रहा है अपना पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट मूव ही कर रहा है ना। मान लीजिए 2:10 में आप अपने घर के पास वाले मोहल्ले की एक दुकान के पास है और 2:20 में कहीं और है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप वहाँ पर रुके नहीं हैं, कहीं आप चल ही रहे हैं, तभी आप दूसरी जगह पर पहुँचे। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये आपका निकलता है कंक्लूजन। नेक्स्ट है, वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज विद सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वो डायनामिक मीन्स इन ए मोशन। अब यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड एंड वेलोसिटी, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो का ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुँचाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आएंगे तभी मैं ये सेशन को कंटिन्यू रख पाऊँगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो बहुत पहले मैंने बनाए थे और बहुत सारे वीडियो मैं बहुत बाद में बना रहा हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स उतना नहीं आता है, क्योंकि ये इंग्लिश में है और इंग्लिश में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट बहुत कम हैं, जो कि रियलिटी है और मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि रिस्पॉन्स सही आए, जिस कारण से हम लोग वीडियो को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन जय हिंद, जय भारत।